एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था कि आप तो काली का दर्शन बहुत पहले कर चुके, अब रोज सवेरे शाम बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? और आपको ये नियमित रूप से बैठने की क्या आवश्यकता, आप तो परमहंस हैं। विवेकानंद के साथ में कुछ और नए दीक्षित सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद ने शायद उन्हीं लोगों को उपदेश दिलाने के लिए प्रश्न किया हो। ठाकुर ने कहा तो एक काम करो, तुम्हारी तरह पढ़ाई लिखाई तो मैंने की नहीं, इसलिए तुम्हारा कोई शास्त्र से उत्तर में दूं तो मुझे तो लगता नहीं। तो मेरे पास ये लोटा रखा है ना जिसमें मेरा जल है पूजा का, इसी प्रकार का एक लोटा कोठार में से ले आओ। रानी रासमणी ने बहुत लोटे ब्राह्मणों को बांटे थे जब इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन 100-200 बच गए, उनमें से एक लोटा ले आओ। जिसने प्रश्न किया था स्वामी जी के सामने विवेकानंद जी ने किया था, उनके सन्यासियों ने किया था। वो बड़े विस्मय में पड़ गए कि हमारे प्रश्न का लोटे से क्या संबंध, लेकिन वो दौड़कर आज्ञा मान कर गया और कोठार में से लोटा ले आया। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, इस लोटे की धातु क्या है? बोले पीतल। मेरे लोटे की धातु क्या है? पीतल। कौन से वर्ष में बना है? नीचे देखो इसमें सन लिखा हुआ है। बोले वही है। कौन सी फैक्ट्री से बना है? बोले वही नाम लिखा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, भाई एक बात बताओ, धातु वही है, निर्मित का वर्ष वही है, बनाने वाली संस्था वही है, तो हमारा लोटा चमक क्यों रहा है और ये लोटा काला क्यों? तो उन्होंने कहा, महाराज आप तो अपने लोटे को रोज रोज मांजते हैं ना, इसलिए चमक बनी हुई है। रामकृष्ण देव ने कहा, इसीलिए रोज साधना करनी चाहिए कि हृदय के पात्र निर्मल बने, हृदय के पात्र के ऊपर मल न चढ़े, इसलिए व्यक्ति को नित्य साधना करते रहना चाहिए। रामम विद्धि परब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम। लौकिक दृष्टि से भगवान का जो लोग दर्शन करते हैं अच्छे हैं, बहुत थोड़े से हुए। परमात्मा सबके लिए गोचर हो, ये बड़ी कठिन बात। पूरा इतिहास देखिए, 15-20 नाम ही चले आ रहे हैं। मीरा को विष को अमृत किया, सूरदास के दर्शन दिए, तुलसीदास जी के आए, रामायण को बचाया, और तुलसीदास जी को सूरदास को गड्ढे में गिरते से बचा लिया, धन्ना जाट की रोटी खा ली, सहजोबाई की खिचड़ी खाई। पूरा इतिहास पढ़िए तो 50-60 नाम निरंतर चले आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा गोचर होता है बहुत थोड़ों के लिए और परमात्मा अगोचर होता है सबके लिए। अगोचर का अर्थ है अनुभूति। परमात्मा की अनुभूति का अधिकार बहुत लोगों को है और परमात्मा के साक्षात्कार सगुण साकार के रूप में उन्हें प्राप्त करना सब लोगों की मश की बात नहीं, क्योंकि उतना समर्पण नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं अहंकार बना रहता है, वैसा होना चाहिए। परसों यहां भंडारा हुआ तो एक साधु मुझे मिले, बोले महाराज बहुत ज्यादा लोगों की संख्या में जब भंडारा होता है तब कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, आप अध्यक्ष हैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं। मैंने बताया, उन्होंने कहा कि परसों चावल कच्चे रह गए थे। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक बात कही, मैं अपने भंडारी को बता दूंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल साधना की बात है। अगुण सगुण साकार का दर्शन करना चाहो तो एक भी कणी नहीं रहनी चाहिए, और जब तक आप गलेंगे नहीं और आपका अहंकार नहीं गलेगा तब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो सकता। साधना यूं मान लीजिए कि चावल को कच्चा नहीं रहने देती। ये जीव रूपी चावल साधना की तपेली में उबलते उबलते अपने सारे जितने भीतर के दोष हैं उनको गला के फेंक देता है। फिर वैष्णव लोगों में तो कहते भी हैं चावल पक गया, ऐसे नहीं पूछते चावल सिद्ध हो गया? बोले हाँ सिद्ध हो गया। तो वास्तव में मनुष्य के अंतर की एक भी कणिका शेष न रह जाए, ये सरल काम नहीं है, लेकिन सत्ता मात्रम, परमात्मा की वो सत्ता मात्र है। मन तथा इंद्रियों के द्वारा वो अगोचर है, अविषय। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम
सर्वव्यापिमन आत्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम मां विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्थित्यंतकारिणीम तस्य सन्निधि मात्रेण सजाम इदम अतंद्रिता। जानकी जी कह रही है कि परमात्मा जो है वो संपूर्ण रूप से निर्मल है, निर्विकार है, निरंजन है और सारे संसार में आत्मा के रूप में व्याप्त हो रहा है और सारे संसार का भी प्रकाशक है और अपना भी प्रकाशक है। परमात्मा स्वप्रकाश है, इसलिए कई महात्माओं का नाम स्वयं प्रकाशानंद होता है। हमारे भी एक शिष्य हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशक है परमात्मा, इसलिए उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं। रात में अंधेरा हो, लोग एकदम से चिल्लाएं कि सांप निकल आया, तो उस सांप को देखने के लिए आप क्या करते हैं? बैटरी उठाते हैं, टॉर्च। संसार की जितनी वस्तुएं अंधकार में, वो किसी प्रकाश के माध्यम से देखी जाती। लेकिन यदि आपको अपने को ही देखना हो तो आप बताइए कि आपके अंतर में कौन सी टॉर्च चलेगी? उस समय जब आपके विवेक की टॉर्च जलती है तो आप नहीं जलाते हैं। जो स्वयं प्रकाश रूप परमात्मा आपके भीतर व्याप्त है, उसी की प्रकाश की किरणें आपको सतपथ का दर्शन कराती हैं। इसलिए मानना चाहिए कि परमात्मा स्वप्रकाशक, पर प्रकाशक भी वही है और स्वप्रकाशक भी वही। विश्व के भीतर भी प्रकाश उसी के द्वारा है और सारे संसार में प्रकाश रूप से वही है। किसी प्रकाश के द्वारा परमात्मा को देखा नहीं जाता, बल्कि प्रकाश में ही प्रकाश का दर्शन अपने आप होने लगता है। उस प्रकाश की प्राप्ति व्यक्ति को साधना के द्वारा होती है। माता जानकी जी ने कहा, माम विद्धि मूल प्रकृतिम, मैं प्रकृति की मूल हूं और उस मूल प्रकृति के द्वारा सर्गस्थित्यंत कारिणीम, सर्ग में, उसके निर्माण में, सृजन में, स्थिति में, पोषण में, संहार में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने में उद्भव स्थित संहार कारिणीम ये कहा है। वही बात यहां अध्यात्म रामायण में कह रहे हैं कि मूल प्रकृति मैं हूं और उसके कारण तस्य सन्निधि मात्रेण सजाम इदम अतीन्द्रता। माया मूल रूप से मैं हूं, जगत की प्रकृति मैं हूं, लेकिन परमात्मा की सन्निधि मात्र से और ये सारे संसार की रचना अतीन्द्रता, आलस्य रहित होकर परमात्मा की माया के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण, पोषण और संहार होता है। इसलिए माता जानकी कह रही कि माया के आश्रय से ब्रह्म कुछ करता दिखाई पड़ता है, लेकिन ब्रह्म तो स्वयं में अपने आप अक्रिय है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया हो ही नहीं सकती। लेकिन इस संसार को चलाने के लिए परमात्मा माया का आश्रय लेकर, जानकी जी कहते हैं मेरे ही आश्रय से, और वो परमात्मा उनकी इच्छा से मैं ही इस सारे संसार का सृजन, पालन और संहार करती हूं। तत् सानिध्यमया सृष्टम तस्मिन आरोप्यते बुधई ही। और कई बार परमात्मा के ऊपर आरोप लगाते हैं लोग। माया के आश्रय से परमात्मा स्वेच्छया अपने आप शोभन करके सृष्टि को रचना प्रदान करता है, लेकिन अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण संसार में कई बार लोग परमात्मा के ऊपर दोषारोपण करते हैं। आगे के श्लोकों में भगवान की लीला का ही वर्णन किया गया है। अयोध्या नगरे जन्मो रघुवंशेति निर्मले विश्वामित्र सहायत्वम मख संरक्षणम तथा अहिल्या शाप शमनम चाप भंगो महेशुतः मत पाणि ग्रहणम पश्चात भार्गवस्य मदक्षया अयोध्या नगरे वासो मया 12 वार्षिका। इन सारी कथाओं को आप सुन चुके हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम जी गए, यज्ञ का रक्षण किया, अहिल्या को शाप मुक्त किया, धनुर्भंग की लीला हुई। जानकी जी कहते मेरा पाणि ग्रहण हुआ। फिर
भार्गव परशुराम जी के अहंकार का क्षय हुआ। अयोध्या नगर में हम लोग आए, जो एक नई बात अध्यात्म रामायण में मैंने आज पढ़ी, किसी पहले रामायण में पढ़ी नहीं थी, क्योंकि उनके वर्णन से तो ऐसा लगता है कि राम जी का विवाह हुआ, अयोध्या आए, मंथरा ने अपना षड्यंत्र प्रारंभ किया, कैकेयी नाराज हो गई और राम को वनवास हुआ, ऐसा ही पढ़ने में आता है। लेकिन इसमें बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, अयोध्या नगरे वासो मया 12 वार्षिका। विवाह के बाद जानकी जी 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे, उसके बाद वनवास हुआ। ये एक नया उद्घाटन अध्यात्म रामायण के द्वारा हो रहा। अयोध्या नगरे वासो मया 12 वार्षिका। मैं 12 वर्ष तक भगवान श्री राम के साथ अयोध्या में निवास करती रही, और उसके बाद दंडकारण्य गमनम विराधवद एव च माया मारीच मरणम माया सीता रतिस्तथा। बात की लीलाएं सब जो हुई उनका वर्णन करते जा रहे हैं। फिर वो सारा होने के बाद में विभीषण को राज्य का दान हो गया, पुष्पकेण मया सह, और पुष्पक विमान पर बैठकर उत्तरकांड में भी उसका वर्णन आता है, भगवान अयोध्या आए। इन सारे ग्रंथों से एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि दिखाई पड़ती है कि हम सब लोग अपने केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ नहीं थे, बल्कि विज्ञान में भी हमारी बहुत गति थी। यदि ऐसा नहीं होता तो पुष्पक विमान कहां से आए। आजकल भी कुछ लोग उसी प्रकार के नाम अपने अपने रखने लगे, लेकिन विमान की जो विद्या थी वो इस देश में पहले थी। और दूसरा एक और मैंने रामचरितमानस की एक चौपाई में पढ़ा कि नभ चढ़ बरसई विपुल अंगारा, आकाश में से बम वर्षा की जाती, ये पहले भी होता। नभ चढ़ बरसई विपुल अंगारा, जैसे ही बम धरती पर फटता है उसमें से अग्नि प्रकट होती। लेकिन विज्ञान अभी तक प्रगट नहीं, विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच सका जहां तक रामायण काल में विज्ञान भारत का पहुंचा। अर्धाली पढ़िए कि नभ चढ़ बरसई विपुल अंगारा, और भूइते प्रगट होई जलधारा। विज्ञान अभी वहां नहीं पहुंच पाया, नहीं तो ये युगोस्लाविया में जो कुछ हो रहा है ना, 1 मिनट में खत्म हो जाता। वो विज्ञान में बताते हैं कि जब ऊपर से कोई बम्बार्डमेंट कर देता था तो दूसरे शस्त्र को जानने वाला व्यक्ति ऐसा शस्त्र फेंकता था कि धरती में से पानी की धारा प्रकट हो जाती थी, और बम के जितनी भी अग्नि है वो सब शमित हो जाती। विज्ञान वहां तक पहुंचा कि वो मिसाइल से फेंक सकता है, बमों को डाल सकता है, लेकिन विज्ञान के द्वारा तुरंत जल की धाराएं प्रकट हो जाएं और अग्नि शमित हो जाए, वहां विज्ञान अभी नहीं पहुंचा है। लगता है कि विज्ञान को भारतवर्ष के इस विज्ञान तक पहुंचने में अभी पर्याप्त समय लगे।